हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी एक अलग वीडियो है पिछली वीडियो से। रूटीन तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा आज का रूटीन क्या था, लेकिन उसके साथ मैं कुछ और भी शेयर करूंगा आपके साथ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहले तो आप बर्ड देख सकते हैं कि आज 6वां दिन है बर्ड का। बर्ड की ग्रोथ और एक्टिविटी आप देख सकते हैं कैसी है। और आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश चल रही है। सुबह में बारिश शुरू हो गई थी, उसके बाद अभी तक हल्की हल्की बरसात चल ही रही है। तो उसके बीच में बच्चे को वेंटिलेशन देना ये एक बड़ा टास्क हो जाता है फार्मर के लिए, जिनके पास एग्जॉस्ट नहीं है। तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पर्दे वो खोल नहीं सकते, बर्ड छोटा है, लेकिन वेंटिलेशन देना बर्ड को ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने जो अपने फार्म में जिस टाइम फार्म हम बना रहे थे तो उस टाइम ये चीज़ हमने की थी, जो आप कर सकते हैं या बहुत से लोगों ने शायद की भी हो। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है कि इस मौसम में भी आप बर्ड को ऐसे वेंटिलेशन दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने अपने छत में ये गैप रखा हुआ है। ये आपको बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में वेंटिलेशन देने में बहुत मदद करता है। आपको ऐसा है कि जैसे बारिश है, आप पर्दे नहीं खोल सकते, तो आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर से ये मैट हटा देना है। तो इससे आपकी जो गैस है फार्म की वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैंने की है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जिन फार्मरों ने ये नहीं किया हुआ या ऊपर एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं है तो उनको बारिश के मौसम में बहुत प्रॉब्लम आती है। शेड गीला हो जाना या बच्चे में एसाइटिस की प्रॉब्लम आ जाना। अगर ये बरसात लगातार 2-3 दिन चलती है तो फार्म में गैस बनेगी ही बनेगी। अगर आपके पर्दे बंद रहेंगे, आप पर्दे खोल नहीं सकते बारिश की वजह से, तो वो आपके बर्ड में एसाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे आपके बर्ड के पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद मोर्टेलिटी। ये आपको अभी पता नहीं चलता कि ऐसा है कि एकदम से ये मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। ये जब बर्ड आपका 1.5 kg के आसपास चला जाता है, 1500 ग्राम एवरेज के आसपास आपका बर्ड हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी एसाइटिस की। ये अभी का जो है, इसीलिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पहले 7-8 दिन 10 दिन बहुत बर्ड के क्रिटिकल होते हैं कि आपने उस टाइम में बहुत ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने बर्ड को वेंटिलेशन ज़रूर देना है। अगर आप इस टाइम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दोगे बर्ड को, तो आपको ये आगे जाके बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने छत में जो गैप रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से वेंटिलेशन देता हूँ बर्ड को बारिश के मौसम में। और ये आपको सर्दी के मौसम में भी बहुत फ़ायदा देता है। जैसे आपने सर्दी के मौसम में ब्रूडर लगाए हुए हैं या बुखारी लगाई हुई है, तो आप साइड वाले पर्दे नहीं खोल सकते। कई बार होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। गर्मी के मौसम में तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, लेकिन सर्दी के मौसम में ये प्रॉब्लम आती है कि आप पर्दे खोलते हो तो आपका अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है और वेंटिलेशन आप दे नहीं सकते, तो उससे भी आपके बर्ड में प्रॉब्लम आती है। एसाइटिस की प्रॉब्लम भी आती है, किडनी स्वेलिंग भी होती है, क्योंकि बर्ड अगर गैस होगी फार्म में तो बर्ड आपका पानी नहीं पिएगा, तो पानी नहीं पिएगा और ये फिर प्रॉब्लम आपके फार्म में बनेगी ही बनेगी। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, जिन्होंने ये चीज़ नहीं करवाई हुई वो या तो एग्जॉस्ट फ़ैन लगवा सकते हैं फार्म में, नहीं तो इस तरीके से आप अगर नया शेड बना रहे हैं तो उसमें ये काम करके आप नुकसान से बच सकते हैं कि आपने वेंटिलेशन के लिए ये चीज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे फार्म में बिल्कुल गैस नहीं है, जबकि मेरे पर्दे बिल्कुल सील हैं। आप देख सकते हैं ये साइड वाले पर्दे मेरे बिल्कुल बंद हैं, लेकिन सिर्फ मैंने ऊपर से वेंटिलेशन दी हुई है बर्ड को। तो इसी से ही बहुत फ़र्क हो जाता है फार्म में कि गैस सारी बाहर निकल जाती है। और जैसे आपको लगता है कि बारिश की वजह से भी बच्चा ठंड
लग रही है बच्चे को तो आप इसको बंद कर सकते हैं। जब आपको गैस लगी तो आप इसको खोल सकते हैं। तो ये बहुत इजी है आपके लिए करना। और दूसरा, जो एक फार्म में आप, जैसे ये अगस्त का महीना है तो ये एक बहुत ह्यूमिड मौसम होता है, गर्मी, इसमें हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत आती है बर्ड में। तो उसके लिए आप शुरू में जब बर्ड लेके आते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हम नीचे बिछावन बिछाते हैं, छिलका चावल का, तो वो आपने इस मौसम में कम रखना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छिलका आपके फार्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गर्मी और सर्दी में छिलका एक जैसा ही डालें। आप कई जगह देख भी रहे होंगे, मेरे फार्म में नीचे से मिट्टी भी दिख रही है। तो ये कोई वो नहीं है, ये गर्मी की वजह से ही है कि मैंने गर्मी की वजह से ही फार्म में छिलका कम डाला हुआ है। इससे आगे जाके आपके बच्चे को हीट स्ट्रोक से बचाने में बहुत मदद मिलती है। अगर आप छिलका ज़्यादा डालेंगे बर्ड के नीचे तो वो भी एक कारण बनता है हीट स्ट्रोक का। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने गर्मी के मौसम में छिलका कम डालना है फार्म में। या आप रेत भी डाल सकते हैं, जो डस्ट बोल देते हैं उसको, रेत के साथ मिलती है, वो भी एक डस्ट होती है, वो आप डाल सकते हैं फार्म में। तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन मैं डस्ट नहीं डालता, रेत नहीं डालता फार्म में, मैं छिलका ही हल्का डाल लेता हूँ। तो उसी से मेरे को मदद मिलती है कि हीट स्ट्रोक से बचाने में बच्चे को। आप देख सकते हैं कई जगह आपको दिख रहा होगा कि छिलका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ मैं यही एक फ्लॉक है, इससे आगे जो फ्लॉक होगा उसमें ये गर्मी की प्रॉब्लम जो हीट स्ट्रोक की है ये नहीं होगी। तो मैं छिलका ठीक डालूँगा बर्ड में। लेकिन अभी के फ्लॉक की है तो मैं अभी का बता रहा हूँ आपको कि मैंने छिलका देखिए बिल्कुल कम डाला हुआ है। तो ये भी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने गर्मी के मौसम में बच्चे के नीचे जो आपका बिछावन है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। और आप सादी मिट्टी के ऊपर भी बच्चे को रख सकते हैं। अगर आपका फार्म नीचे से पक्का है तो आप वैसे भी बच्चे को रख सकते हैं, बिना छिलके के, बिना रेत के। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में छिलका कम डालना है। और आज का हमारा जो काम था, हमने फीडर को बड़े स्टैंड पे किया था। हमारा बच्चा बैठ के फीड खाने लग गया था। अब आप देख सकते हैं कि सारा बच्चा आराम से खड़े होकर फीड खा रहा है। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जैसे आपका बर्ड बैठ के फीड खाने लग जाता है तो उसकी टांगें कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं होने देनी। फीडर को ज़मीन पे नहीं रखना, एक प्रॉपर हाइट पे आपका फीडर होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो खड़ा होकर आराम से फीड खा सके। आप जैसे नीचे ज़मीन पे फीडर रख देते हो और बच्चा बैठ के फीड खाने लग जाता है तो उससे आपके बच्चे में प्रॉब्लम आती है, टांगें कमज़ोर होने की, लेमनेस की, ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। और आज हमने ड्रिंकर को भी हल्का हल्का ऊपर उठाया था, जो हमने बड़े ड्रिंकर लगाए हुए हैं। ये भी हमने थोड़ी हाइट इनकी बढ़ाई थी क्योंकि बर्ड इनके अंदर घुसने लग गया था, तो हमने इनकी हाइट थोड़ी ऊपर की है आज। आप देख सकते हैं बर्ड आराम से फीड भी खा रहा है और पानी भी ले रहा है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको वेंटिलेशन के बारे में और छिलके के बारे में मैंने बताया है। जो मैं करता हूँ, मैं जो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने पहले प्रॉब्लम फेस की हुई हैं। क्योंकि मेरे को भी शुरू में ऐसी नॉलेज नहीं थी कि मैं ये चीज़ें, मेरे को पहले से पता नहीं थी, तो मेरे को प्रॉब्लम आई तो उसी चीज़ से मैंने सीखा और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जो बिगनर्स हैं ख़ासकर उनके लिए मेरी वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी आज की मेरी वीडियो का मकसद यही था कि आपको छिलके के बारे में और वेंटिलेशन के बारे में बताना। कल हम वीडियो डालेंगे किसी नए पर्पज़ से। थैंक यू।